देखो क्या है जुडाइज्म, क्या होता है जुडाइज्म के बारे में कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है यहाँ पे? तुमको नहीं, तुम पूरा तो तुम। सुमन बोलो जुडाइज्म के बारे में कुछ, आओ विद जोश। ठीक है, और ठीक है, बोलते जाओ बोलते जाओ। ठीक है, वेरी गुड, गो ऑन। ठीक है, हंसने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। हाँ, सबको बोलने का अधिकार है, बोलो और बोलो। ठीक है, इंडिया में अलग अलग सेक्ट था, मणिपुर का भी बताए थे तुम लोग को, भूल गई? याद है? भूल गई? हाँ, याद आया, माउंट सिनाई इजिप्ट। बिल्कुल एक्सीलेंट, चलिए आपका पॉइंट ले लिए। तुम बोलो आजाद, बोलो जल्दी फटाफट, एक एक पॉइंट करोगे नहीं तो लेट हो जाएगा। बोलो तुम। ओल्ड हिब्रू टेक्स्ट, तुम आजाद जल्दी बोलो। अब्राहम एंसेस्टर थे सबके लिए। इसके कौन थे? इसके कौन थे? मोसेस थे यार। माउंट सिनाई इजिप्ट का याद करो ना, तुम लोग भूल जाते हो। आए थे कि नहीं आए थे क्लास करने के लिए उस दिन? आजाद क्लास किए थे इसका। इसी को ज्यूस बोलते हैं। ये कौन बोलेगा हमको? हाँ हाँ, ज्यूस को। हाँ, हिटलर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसलिए आप लोग को बोला भी गया था कि जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, नेतन्याहू, ठीक है ना, हाँ, वो जब आते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जब आते हैं तो क्या करते हैं? वो भारत को धन्यवाद देते हैं कि यही कंट्री है जो कि हमारे धर्म को रखा है, अभी तक रक्षा किया है। सब बाबू ज्यूज को ख़त्म करा, धड़ल्ले से ख़त्म कर रहा था। कोई दूसरे कंट्री को मतलब नहीं है। इंडिया में आया, शरण दे दिया, जाओ तुम भी फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा देश है तुम्हारा, कोसना मत इस देश को। है क्यों नहीं है ज्यूस? अच्छा, आप नहीं थे उस दिन ना, इसलिए नहीं जानते। आज मैं डिटेल बताऊंगा। ज्यूस है बहुत अलग अलग लेवल पे, मणिपुर में भी है, नीचे मलाबार कोस्ट में भी है। तुम बोलो सुनिए, टेल मी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग हाउ यू कैन से। क्या ये इंडिया का ही नहीं? 64 में कहाँ से आ गया? इंडिया का ही नहीं। ओके, तोरा के बारे में कल पूछे थे हमसे। कौन पूछा था? तोरा। हाँ, कल पूछा था ये। तुम बोलो बाबू, हंस रहे हो, बोलो। मुस्की चुगलिया नहीं देख सकते हम किसी का। बोलो किसके बारे में बोलेंगे? अपने तुम्हारे बारे में थोड़ी पूछेंगे। तुम लंबा कहानी बता देगा अपने बारे में। सर बहुत पुराना है सर, 3000 साल बाबू तुम्हारा माइंड है ना, खत्म हो चुका है। यू प्लीज टेल मी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग, हैव यू एनी आइडिया? डू हैव एनी आइडिया? ठीक है, देखो मुझे पता है कि तुमको आइडिया नहीं है, मगर बीइंग अ टीचर आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड यू इन कन्वर्सेशन, ठीक है ना? ओके, सबने पॉइंट बोल दिया है क्या? मैं बताऊंगा, इसका मत पूछो। तुमको जो आता है वो बताओ ना, ये तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही फिर से। तुम लोग के हाँ, कोचिंग बिल्कुल केरला का है, कोचिंग का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। तुम बोलो, तुमने कुछ नहीं बोला ना अभी तक, बोलो। ओके, हाँ, एक्सीलेंट। चुपचाप सुनो है। एक्सीलेंट। इसका भी 3 सेक्ट है जी, इसका भी 3 सेक्ट है। पहला सेक्ट को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म। दूसरा सेक्ट क्या है? कंजर्वेटिव जुडाइज्म।
और तीसरा सेक्ट क्या है? रिफॉर्मर जुडाइज्म। रिफॉर्म मतलब क्या है? जो कि नए समय के हिसाब से चलना चाहता है। कंजर्वेटिव, और उससे पहले जाओ ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो दिया गया है वही फॉलो करेगा, कोई इसमें कोई मिलावटीपन नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कैथोलिक टाइप का। और दूसरा क्या है आपका? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब है, कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स में अंतर है, समझिए। कंजर्वेटिव मतलब किसी पॉइंट पे ही वो ऑर्थोडॉक्सी रहेगा और किसी पॉइंट पे बहुत रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों का समावेश है उसके अंदर। ये चीज़ चलिए अब समझते हैं चीज़ों को। देखिए जुडाइज्म देखो, ये ओल्डेस्ट रिलीजन कहा जाता है, ठीक है ना। इट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसी का हत्या हुआ है किसी कम्युनिटी का, तो ये जुडाइज्म कम्युनिटी का ही हत्या हुआ है। और इसका श्रेय किसके ऊपर फोड़ना चाहेंगे? तो हिटलर ने बर्बाद कर दिया ये लोग को। क्यों? रेसिज्म का, रेसिस्ट क्लास पे गया था, जैसे इटली में मसोलिनी ने स्टार्ट किया था, वहीं से प्रभावित हो गया था हिटलर। और हिटलर ने बोला कि हमको क्या करना है? क्लीन करना है रेस को। पूरी तरह से मारा गया है। हम तो आप थे या नहीं थे, हम तो इनके बारे में बताए थे। पीछे आपके पीछे कौन बैठे हैं? आइंस्टाइन जी। आइंस्टाइन जी को ही खोज रहे थे मारने के लिए। बताओ, इतना ब्रिलियंट माइंड तो मार देते तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में कौन जानकारी देता? E=mc² के बारे में कौन बताता? इनको जाके सरल मिला है US में, समझे ना, इतना कुछ हुआ था। देखिए क्या है, ओल्डेस्ट रिलीजन है, सबसे ज़्यादा मारा गया है। जो फॉलोअर्स है जुडाइज्म को, उसको ही ज्यूज कहेंगे। और सेवरल एम्पायर्स ने, अलग अलग सत्ता ने इसको टारगेट किया है। और हिटलर का देखिए नाम आ गया यहाँ पे, हिटलर ने इसको बहुत ज़्यादा मारा है ज्यूज को, जर्मनी में, ठीक है। यदि रिलीजन फेथ का बात करें तो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जो कि एक गॉड में बिलीव करता है, ठीक है। और रिलीजन क्रिश्चियनिटी से पहले का है, इस्लाम से पहले का है। और बताए थे कि जो अब्राहम है, अब्राहम सबका कॉमन सिस्टर है। नीचे देखिएगा, ज्यूज बिलीव इन यावा, ये बोले थे ना यावा क्या ट्रू गॉड है? यावा ही है, ठीक है, जो कि अब्राहम इंस्टीट्यूलाइज किए थे। अब्राहम बोले थे कि यावा एक गॉड है, और ये जुडाइज्म ने फॉलो किया उस चीज़ को। क्यों? अब्राहम सबका कॉमन सिस्टर है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाद जो मिडल ईस्ट में जो भी घटना घटेगा, पर्शियन गल्फ में या मिडल ईस्ट में जो भी घटना घटेगा, उसके सबसे ऊपर यदि रिलीजन में कोई रहेंगे तो अब्राहम रहेंगे। हाँ समझे? तो आप क्या है देखिए, द रिलीजियस बुक क्या है? तोरा है, which is also the first 5 books of the larger text Tanka. Apart from this, another set of compilation क्या है तुम्हारा? ज्यूस के बारे में, ज्यूस हिस्ट्री के बारे में तुम्हारा कंपाइलेशन है, जिसको बोलते हैं तालमुद। तालमुद में भी इनके बारे में जिक्र है कि ज्यूस कैसे कैसे आए हैं, किस किस समय में क्या क्या हिस्ट्री रहा है, ठीक है। ये कहाँ में बताया गया है? तालमुद में बताया गया है। दे हैव सेपरेट प्रेयर हॉल्स, ठीक है, और प्लेस ऑफ वर्शिप बताए थे ना। सेंगोगॉग्स क्या है आपका? प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे टेम्पल्स होता है हिंदू के लिए, मस्क के लिए इस्लाम, वो है इस्लाम के लिए क्या है? टेम्पल, वो मस्क है, दरगाह है, यानी कि क्या श्राइन है, तो इसका श्राइन क्या होगा? सिंगागॉग्स होगा, ठीक है। दे फॉलो रिलीजियस सर्विस, ठीक है, रिलीजियस सर्विस फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो परफेक्ट को थैंक्स कह रहे हैं। क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं जाना है, मतलब वर्ड जरूरी नहीं है सब कुछ वर्ड आपको समझ में आए। अब्राहम जानते कि एंसिस्टर है हर एक ज्यूज का, ठीक है, वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद हिज सन आइजक और जकोब, ग्रैंडसन जकोब, ठीक है, वो भी ब्लेस्ड बाय गॉड, यानी कि उनके जो अब्राहम के जो पुत्र हैं आइजक, और उनके भी पुत्र हैं जो जकोब, ये भी बोल रहे हैं कि ये भी क्या है? इसका हायरार्की में आते हैं, और जो भगवान से ब्लेस्ड हुए हैं ये सब। अब देखिए, अब आता है इस धर्म का बात, मोसेस। गॉड ने मोसेस को भेजा है एज ए मैसेंजर, और उसने 10 कमांडमेंट दिया था। किसी ने नहीं बताया पॉइंट ना उस समय? 10 कमांडमेंट माउंट सिनाई में दिया था, तुम लोग को याद होना चाहिए, इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। माउंट सिनाई लिखा है ना वहाँ पे, जहाँ पे इजराइली को दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो, ड्यूरिंग द प्रेयर ऑल मेल ज्यूज हैव टू वेयर अ प्रेयर सॉल, ये सॉल को पहनना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेयर करते वक्त आपको सॉल पहनना होगा, फाइन। और ये डे ऑफ जजमेंट में भी बिलीव करते हैं, वही है हेवन और हेल वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इंडिया में कोई पूछा था, रामानंद जी हमसे पूछे थे कि कम्युनिटी क्या है, इंडिया में है या नहीं है, तो देख लीजिए इंडिया में अलग अलग रूप में है। मलयालम, यानी कि देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं, सोचिए कि बिहार के जो हिंदू होंगे और केरल के हिंदू होंगे बहुत अलग होंगे, मान रहे हैं हिंदू को, मगर यहाँ पर रिलीजन से भी बड़ा काम करता है रीजन, जगह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? आपका जो बेगूसराय क्षेत्र में है, यहाँ पे मुस्लिम भी ठेठी बोलेगा, हिंदू भी ठेठी बोलेगा, क्रिश्चियनिटी भी ठेठी बोलेगा, जुडाइज्म भी ठेठी बोलेगा, ठीक है ना।
तो रीजन बेस्ड है, सबसे दबदबा होता है रीजन का, रिलीजन सेकेंडरी हो जाता है। तो बात समझो कि जो लोग भी ज्यूज हर एक जगह पे गए हैं वहाँ पे वो बोलने वाले, भाषा बोलने वाले हो गए हैं। अब हमको ही देखो, हम आके यहाँ पे ठेठी पे बके जा रहे हैं, क्या हुआ? तो रीजन बेस्ड है। और फिर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली का भाई कल्चर ही अलग है, फिर नेपाली बोलना होगा वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे एग्जाम्पल देने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी रीजन में आता है तो वो वहाँ से प्रभावित हो जाता है और उसको उस भाषा में वो क्रिएट करते हैं, आगे ले जाते हैं। तो इसी तरह हूबहू यही चीज़ हुआ है कि मलयालम स्पीकिंग कोचिन ज्यूज़ है। क्यों? केरला में बताए थे ना मलयालम बोला जाता है। कोचिन कहाँ का पार्ट है? केरला का पार्ट है। यानी कि कोचिन में आके ज्यूज़ बैठ वहाँ पे बैठ गए, यानी कि रह गए, और वो क्या बोल रहे हैं? मलयालम बोल रहे हैं, नंबर 1। दूसरा क्या है? मराठी स्पीकिंग, मराठी भी बोल रहा है ज्यूज़, इसको बोलते हैं बेनी इजराइल। बगदादी ज्यूज़ भी है, बताए थे, जो कि बहुत बाद में आया है, डेट भी दिए थे हम, ठीक है, जो कि वेस्ट एशिया से आया है। और ये मुंबई और कलकत्ता। क्यों मुंबई और कलकत्ता? सी पोर्ट है, ट्रेडर्स है ये लोग। मुंबई में आना बहुत आसान है, पहले बताए थे ना, जितना भी कोस्टल एरिया है, इंटीरियर लाइन में जाना थोड़ा मुश्किल है, मगर इधर आना बहुत आसान है ट्रेड के लिए। दूसरा देखो, एक 4th ग्रुप क्या है? बेनी मिनास है। इसमें क्या है कि ये तुम्हारा मणिपुर और मिजोरम और म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर लाइन पे भी, उसमें बॉर्डर एरिया में भी रहेंगे, इसके बारे में बताए थे, ठीक है। ये बताए थे ना, मिजो, कुकी, चिन ट्राइब्स सब इसके अंदर आते हैं। कभी ट्राइबल का हम क्लास लेंगे, चाहे वो संविधान का क्लास हो, पॉलिटी में भी ट्राइबल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। या फिर जब आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी पढ़ाएंगे अलग से, तब मैं ट्राइबल के बारे में भी बहुत कुछ बताऊँगा, उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मिजो क्या है, कुकी क्या है। ये सब मिजोरम के ट्राइब है। ट्राइब समझते हो क्या होता है ट्राइब? स्मॉल पॉपुलेशन के साथ आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, उनका अपना कल्चर, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ट्राइबल से तुम ये सीख सकते हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी बेस्ड होता है, और वहाँ पे महिला का ज़्यादा प्रकोप होता है। प्रकोप मतलब नेगेटिव टर्म्स में नहीं बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं हम, सॉरी, यदि कॉनोटेशन आप नेगेटिव ले लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात का, नेगेटिव ही टर्म है, ठीक है, मगर मेरा बोलने का मतलब कुछ और था। जो स्टेटस है, तवज्जो, ठीक है, तवज्जो ज़्यादा है महिला का, ठीक है ना। हाँ, वो वर्ड पैट्रियार्की का, पैट्रियार्की के नहीं है, पैट्रियार्की मतलब मर्द का दबदबा होना। यहाँ पे मदर का दबदबा है, मदर गाइड कर रही है। तुमको पता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होता है जो हवा में जो उड़ते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये पिजन्स वगैरह हो गया, टीडा नहीं तो पिजन वगैरह हो गया, जहाँ पे ये लोग आक्रमण करते हैं, खाते हैं ना जी, अटैक करना पड़ता है ना, उसमें लीडर कौन होता है? तो उसमें महिलाएं लीडर होती हैं। हो सकता नहीं है, हो सकता क्या होता है? हाँ हाँ, चीटी में महिला ही होती है। लीडरशिप क्वालिटी आपको बहुत दिखता है, एनिमल में लीडरशिप क्वालिटी महिला का ज़्यादा दिखता है। हाँ, मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी एग्जैक्टली, मधुमक्खी में भी जो लीड करती है वो महिला ही होती है। हाँ, घर में भी किसका वर्चस्व है? कोमल, किसका वर्चस्व है? मम्मी का कि पापा का? हाँ, अच्छा, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। कोई बात नहीं, झूठ बोलना पाप नहीं है। देखो 50-50 क्या कर रहा था, 51 कर दो, 51 कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। देखो क्या आज कहाँ जाना है फिर आपको? अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट लास्ट खत्म करते हैं। देखिए, बेने एब्राम एक लास्ट ट्राइब था, वो तेलुगु स्पीकिंग है। तेलुगु बताए थे तुम लोग को, क्या है ये? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बोला जाता है, मगर तमिलनाडु में ज़्यादा क्या तमिल चलेगा, ठीक है ना। ये 1990 के आसपास आए थे, यानी कि रिसेंट हैपनिंग है, ठीक है। देखो प्रोमिनेंट तुम्हारा जो टेम्पल्स है जुडाइज़म का, उसका जुडाइज़म का, तो देख लो, यहाँ पे देख लेना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग है। और ये चीज़ है, ये चीज़ थोड़ा सा रुक जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। देखो थोड़ा सा रुक जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। अच्छा देखो, ये मैं तुम लोगों को कल बता रहा था कि कुछ कुछ चीज़ है जो कि मुझे अच्छे से बताना है। बोले थे कल हम तुमको, इसको समझो प्लीज़ तुम।
एक काम करो, तुम अपना जगह चेंज कर लो। ये नॉनसेंस हो रहा है, ये इस तरह का बिहेवियर हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो चुका है इस्लाम का, इसके बाद सूफी मूवमेंट चलता है। आप आइएगा फिर से, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, यू गेट इन यूट्यूब। इच्छा का ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, सनामिज्म है, ठीक है। खुदा से मेरे लिए भी फरियाद करिएगा, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ देखो क्या है, सनामिज्म है, ये क्या है तुम्हारा मैती पीपल, ठीक है, वो फॉलो करता है इस चीज़ को, और मणिपुर के लोग हैं, ठीक है। ये भी क्या है, कुछ कुछ रिलीजन है भारत में। देखो ये हम लोग प्रोमिनेंट रिलीजन के बारे में पढ़ लिए। अब छोटा छोटा रिलीजन है जो कि क्या है, छोटे छोटे लेवल पे रीजन बेस्ड है, हर एक रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बात करते हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट? हमेशा यूपीएससी में पूछा जाता है इसके बारे में सवाल। क्यों? क्योंकि आदमी नॉर्थ ईस्ट को डिस्कार्ड कर देता है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो सिविल सर्विस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, बोलते हैं सिक्किम, सिक्किम क्या है, ठीक है ना। नहीं, अच्छे खासा तुमको कभी बताएंगे कि पार्लियामेंट भी ये स्टेटमेंट दिया है, पार्लियामेंट्रियन को भी पता नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा जगह, ऐसे भी मूर्ख लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलो बात समझो कि जो तुम्हारा सनामिज्म है, ये क्या है, एक रिलीजन है तुम्हारा, कहाँ का, मैती पीपल का। ये भी ट्राइबल पीपल है, मणिपुर के हैं, ठीक है। यही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में। नीचे देखो आयावारजी है, आयावारजी जो है ये भी तुम्हारा क्या कि हिंदू। देखो मैं ये तुमको समझना है कि जो सनामिज्म है फर्स्ट वाला, वो तुम्हारा हिंदू के हिसाब से नहीं है, हिंदू रिलीजन के अंदर नहीं आता है वो। मैं दूसरे देखो लेस में दिया गया है ना, दिस रिलीजन इज़ नॉट कंसिडर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म का पार्ट नहीं, हिंदू का फिलॉसफी नहीं अपनाएगा। नीचे देखो आयावारजी जो है, आयावारजी क्या है, ये हिंदू रिलीजन का पार्ट है, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होता है। कॉल करके आप समझा लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि तमिलनाडु और केरला, ठीक है ना। द रिलीजन इज सेंटर्ड ऑन द लाइफ एंड प्रीचिंग ऑफ आया वैकुंदर। आया वैकुंदर एक फिलोसोफर थे, इनका ही बात तुम्हारा आयावाजी, इसलिए इनके नाम से वो पड़ा है रिलीजन, ठीक है। ये छोटे छोटे रिलीजन है, साउथ इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। देखिए ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, समझना है इस चीज़ को, 10 बार पढ़ना है उस चीज़ को, ठीक है। हॉली टेक्स्ट क्या है, हॉली टेक्स्ट देख लो इसका, अखिला क्या है, अखिला थिरातु, अखिला थिरातु अमानाई, और अरुल नूल, ये क्या है, हॉली टेक्स्ट का नाम। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। और नीचे देखोगे तो क्या है, इसमें फॉर्मलेस गॉड को पूजा जाता है। दूसरा देखो, ये 2 खत्म हो चुका है, सायनिज्म। सायनिज्म क्या है, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी का इंडिजिनस रिलीजन है। यहीं पे तुम्हारा आ जाएगा संथाली वगैरह, कुरुक आ जाएगा, मुंडा आ जाएगा। ये लोग पूछते हैं, मुंडा सुना है कोई यहाँ पे? बिहार का आदमी जरूर सुना होगा मुंडा के बारे में, हाँ बिरसा मुंडा। तो यही पूछते थे सायनिज्म, ठीक है। ये ट्राइबल ग्रुप लोग पूछते हैं, समझे बात को। द रिलीजन इज सेंटर्ड ऑन द वर्कशिप ऑफ नेचर, यहाँ पे आपका नेचर वर्कशिप होता है और उसका पर्सनिफिकेशन किया जाता है। पर्सनिफिकेशन समझते हो ना, नेचर को भगवान के रूप में जान रहे हो, ठीक है। सारनाथ टेम्पल्स एक है, वहाँ पे इस चीज़ का पूजा होता है। और इस रिलीजन को कभी कभी हम लोग आदि धर्म भी कह देते हैं, आदि धर्म भी कह देते हैं। अभी नोट्स है तुम्हारे पास, ये नोट्स दूसरा है, देखो आजाद के नोट्स से देखो। भाया फेथ बताए हैं, भाया फेथ के बारे में आप कभी खोल सकते हो। भाया फेथ क्या है कि 19th सेंचुरी में पर्सिया में, यानी कि अभी का ईरान में बाहुल्ला करके आए थे और इसने बनाया था इस रिलीजन को, इस फेथ को बनाया था। और ये क्या बोलते हैं कि समय समय पे हिस्ट्री में गॉड का मैसेज देने के लिए अलग अलग रूप से धरती पे आए हैं, मैसेंजर आए हैं। कभी कृष्णा भी हो सकते हैं, हाँ लोटस टेम्पल तुमको बताए थे ना, इस बार समय नहीं दिए तुम लोग को सोचने के लिए, ठीक है। हाँ लोटस टेम्पल इन्हीं का है, देख लीजिए। तो ये क्या बोलते हैं, अब गौर से सुनना है जी, कान खोल कर सुनिए सभी लोग। तो बाह्य फेथ में क्या बोला जाता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है, गॉड का मैसेज देने के लिए अलग अलग लोग यहाँ पे पधारे हैं, अलग अलग मैसेंजर लोग पधारे हैं। कोई कृष्ण है, कोई जीसस है, कोई परफेक्ट मोहम्मद है, कभी बुद्धा है, कोई महावीरा है,
ठीक है, मगर सबका मैसेज एक ही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है ना। और बाहुल्लाह क्या करते हैं कि हम ही वो हैं, हम ही वो हैं, हमको ही पूछो, ठीक है ना, समझ आओ क्या चीज़ है। तो बाहुल्लाह ये बोलते कि हमको भगवान ने भेजा है प्रोफेट के लिए, और हम सभी का कंपाइलेशन है, ठीक है, सब यूनिफाइड है, ठीक है ना, कोई रेस नहीं है, कोई सब के लिए हम हैं। और यहाँ पे क्या है देखो, इट रिवॉल्व्स अराउंड द 3 सेंट्रल प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल से बिलीव करता है। द यूनिटी ऑफ गॉड, हर एक गॉड एक है। गॉड के पहुँचने का रास्ता हो सकता है हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, ठीक है ना, अलग अलग हो सकता है, मगर गॉड कोई एक ही है। नंबर 1 यूनिटी ऑफ रिलीजन हो गया, यूनिटी ऑफ गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड हो गया, गॉड का पहुँचने का एक ही है। यूनिटी ऑफ रिलीजन भी, सब रिलीजन का एक ही बात होना चाहिए। थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मैन काइंड के लिए, मानवतावाद के लिए सबका एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि मानवतावाद कर रहे हो और अलग अलग फिलॉसफी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एक ही फिलॉसफी है ह्यूमन सर्विस के लिए। तो ये 3 फिलॉसफी को लेकर चलता है भाया फेथ। और इसका यदि क्लासिकल एग्जांपल देखिएगा तो लोटस टेम्पल है, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है, आज़ाद गया भी है वहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे क्या कि जो आप भगवान को पूज रहे हो, वो भगवान से आप बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसलिए लोटस टेम्पल में ना आपका वहाँ पे प्रीस्ट है, ना कोई वहाँ पे आइडल है, ना कोई रिचुअल्स होता है, ना कोई सेरेमनीज होता है। वहाँ पे आप बैठते हैं और आप खुदा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हाँ, बैठ के आप बात कर रहे हैं, यही भाया फेथ है, जो कि बहुत अलग है, ठीक है। तो मैंने इस तरह चीज़ों को कंक्लूड कर दिया है यहाँ पे।